दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में मोटापा कैसे कम करें इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मोटापा कैसे कम किया जाता है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मोटापा किसी के लिए भी परेशानी और शर्मिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है। टुलटुल ढीला भारी शरीर देखने में कितना गंदा लगता है। ज़्यादा मोटापा सिर्फ सुंदरता ही कम नहीं करता बल्कि शरीर को भी बीमारियों का घर बना देता है। एक अच्छा पर्सनालिटी की पहचान स्वस्थ शरीर से होती है। निजी लाइफस्टाइल के चलते आजकल सभी अपनी फिटनेस का खास ख्याल नहीं रख पाते, पर आप अपने काम में तभी परफेक्ट हो जाएंगे जब आपका स्वास्थ्य अच्छा और आप फिट होंगे। ऐसे में भी लोग वज़न घटाने के लिए घंटों जिम में पसीना बहाते हैं, डाइटिंग करते हैं, कई बार दवाइयाँ भी लेते हैं, जबकि मोटापा कम करने के लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। अपने पेट को कम करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सही डाइट चार्ट फॉलो करें। तो दोस्तों आपको किस तरह से डाइट करना चाहिए, सब्जियों का आप सूप कैसे बनाएंगे, इसका चार्ट देखिए। डाइट चार्ट में इस बात का ख्याल रखा गया है कि आपको ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स मिलते रहें। वैसे ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स पर यह पूरी तरह से लागू होगा, हालांकि आप इसमें थोड़ा फेरबदल भी कर सकते हैं। जब आप अपना वज़न कम करना शुरू करते हैं तो शुरू में आमतौर पर सभी लोगों को वज़न 2-4 किलो कम हो जाता है, मगर बाद में फैट कम नहीं होता है। इसलिए हर बार आपको अपना डाइट चार्ट पहले के मुकाबले ज़्यादा हार्ड और बनाना होगा। वज़न घटाने के लिए इस डाइट चार्ट को आप आजमा कर देखें और फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। वैसे तो हर व्यक्ति की शारीरिक संरचना और उसके द्वारा की जाने वाली मेहनत के हिसाब से खान पान की आवश्यकता होती है। इसके लिए बेहतर होगा BMR निकाला जाए और वो बताएगा कि शरीर में कम से कम कितनी कैलोरी की आवश्यकता है। शरीर का वज़न कम करने के लिए कम कैलोरी लेनी चाहिए और इसके लिए बैलेंस डाइट चार्ट बनाया जाना जरूरी होता है। दिमाग सुचारू रूप से काम करे और शरीर थके नहीं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए 1200 से 1800 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इतनी कैलोरी ऊर्जा के रूप में शरीर में बेहतर ढंग से संचरित जाती है, जो कि फैट के रूप में नहीं जाएगी। दोस्तों 3 मुख्य भोजन जैसे नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना 300 से 350 कैलोरी को रखें। बाकी बचे 300 कैलोरी में स्नैक्स आदि चीज़ों को रखें। बेवरेज ग्रीन टी अपनाएं। वज़न कम करने के लिए ग्रीन टी लें। जो भी खाना खाएं सभी गेहूं से बना ही, ब्राउन चावल हो, मैदा हो, सफ़ेद चावल को न खाएं। वज़न घटाने के लिए डाइट चार्ट आपको इस तरह से बनाना है। आपको नाश्ते में, दोपहर के भोजन में और रात के खाने को ऐसा डिवाइड करें। सुबह उठते ही पानी पिएं, हो सके तो कम से कम 2 गिलास और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर। पानी हल्का गुनगुना होगा तो अच्छी बात है, वरना जैसा आपको ठीक लगे। अगर हो सके तो कुंजल करें। एक योग क्या किया गया जिसे वमन पी कहते हैं, इसमें तकरीबन 2 लीटर हल्का गर्म पानी पीकर उल्टी भी की जाती है। अगर बीपी की प्रॉब्लम नहीं हो तो आप ऐसा कर सकते हैं और हल्का सा नमक भी डाल सकते हैं। यह वैसे भी बहुत आसान है, मगर बेहतर होगा शुरू में आप किसी जानकार के साथ यह काम करें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। नाश्ता आपको कैसा लेना है, ओट्स बनाएं, मगर ये इंटरनेट ओट्स न हो, सादे ओट्स हो। दालचीनी, जरा सी मंगरेल, उर्द, कलौजी डालें, बाकी नमक वगैरह आज डाल लें। इसमें मौसम के हिसाब से सब्जियां डाल सकते हैं। ब्रोकली ज़रूर डालें।
और इस तरह से 3-4 उबले अंडे का प्रयोग करें। चाहे तो बिना चीनी वाला नींबू शिकंजी पहले पिए बाद में अंडे खाएं, या कभी भी आप नाश्ते में दही के साथ उबला आलू भी ले सकते हैं। इसमें हरा धनिया डाल लें। 5 से 10 बादाम साथ में कॉफ़ी या ग्रीन टी या अदरक, तुलसी, दालचीनी, इलायची वगैरह। चाय बस इसमें चीनी के बजाय शुगर फ्री हो। लंच 1 कटोरी ब्राउन राइस, सलाद, दाल, मल्टीग्रेन और 1 या 2 रोटी। शाम की चाय कोई वेस्ट सूप भुने चने के साथ लें। रात का खाना 1 कटोरा वेज सूप, 1 कटोरा सलाद या 1 बड़ा कटोरा पपीता या 1 कटोरा भर करके सब्जियां, इसमें लहसुन, प्याज आज हो। 150 ग्राम चिकन ब्रेस्ट या ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं चीज़ों का सेवन करें, ज़रूरी ये है कि आप कैलोरी की सही मात्रा लें। इसके लिए साथ ही साथ तरल पदार्थों का अधिक सेवन और व्यायाम को भी दिनचर्या में शामिल करना होगा। मोटापे से बचने के लिए क्या आपको खाना चाहिए? तो दोस्तों, मोटापे से बचने के लिए निम्नलिखित चीज़ों को आपको खाना चाहिए और इस तरह से मोटापे से आपको छुटकारा मिल सकता है। सलाद खाएं, लो कैलोरी फूड लें, मोटे अनाज शामिल करें, चबा कर खाएं, शहद और नींबू। डेयरी उत्पाद में दही व मक्खन आज ले सकते हैं। नट्स जैसे मूंगफली या बादाम ले सकते हैं। खट्टे फल, सूप पिएं, पालक, सेब, दाल, दलिया, अंडा, विनेगर, एवोकैडो। मोटापा के बचने के लिए आपको क्या नहीं खाना चाहिए? तो दोस्तों, मोटापा से बचने के लिए आपको इन ऐसी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए जो आपको नुकसान करें, जैसे ज़्यादा चीनी वाले खाद्य पदार्थ जैसे मिठाई हुआ, खीर हुआ, ज़्यादा चीनी वाले पेय जैसे कोल्ड ड्रिंक हुआ, शरबत हुआ, ज़्यादा तेल वाले पदार्थ जैसे फ्रेंच फ्राई व चिप्स। वज़न घटाने वाले कुछ व्यायाम और योगासन भी करें। दोस्तों, वज़न घटाने के लिए हमें डाइट चार्ट को अपनाने के साथ साथ आपको नीचे बताए गए एक्सरसाइज को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। जैसे सुबह शाम आपको टहलना चाहिए, रस्सी फाँदने का अध्ययन करें, रस्सी फाँदने का अभ्यास करना चाहिए, स्विमिंग करें, साइकिल चला लें। जुम्बा या डांस क्लास से भी वज़न घटा सकते हैं। व्यायाम के अलावा योगासन से भी वज़न घटाया जा सकता है। योगासन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। वज़न घटाने के लिए योगासन आपको इस प्रकार से कर सकते हैं आप, जैसे चक्रासन हुआ, भुजंगासन हुआ, वीरभद्रासन हुआ, नवासन हुआ, सूर्य नमस्कार। तो इस तरह से आप वज़न घटाने के लिए अपने हिसाब से, अपने क्षमता के अनुसार आप कर सकते हैं। समय पर आपको नाश्ता जरूर करना चाहिए। नाश्ता पूरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण डाइट होता है। बता दें कि आपको सुबह का नाश्ता हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। डिप्रेशन से बचें। मोटापे का कारण डिप्रेशन भी हो सकता है। आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। इससे बचने के लिए आपको टहलना, घूमना चाहिए। ऐसे काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है। पूरी नींद लें। शोध में वैज्ञानिकों ने पाया कि नींद पूरी न होने के कारण भी वज़न बढ़ सकता है, क्योंकि नींद की कमी से शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता और ग्लूकोज सहिष्णुता में कमी आती है। इससे शरीर में लेप्टिन का स्तर बढ़ जाता है और हमारी भूख बढ़ती है। वज़न घटाने के लिए आपको डाइट रेसिपी पर ध्यान देना चाहिए। वज़न घटाने के लिए रेसिपी का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। मोटापा को कम कर सकते हैं और कई तरह से बीमारियों से आप बच सकते हैं। यहाँ हम आपको कुछ
रेसिपी के बारे में बता रहे हैं, जो आप उसको फॉलो ज़रूर करें। फलों का सलाद सामग्री कैसे लेना है। आधा पपीता लीजिए, एक केला, आधे से थोड़ा कम तरबूज, 1 सेब, 5-6 अंगूर, नींबू, चुटकी भर नमक डाल करके काली मिर्च डालें और इसके बाद इसका उपयोग करें। बाउल में सारे फलों को टुकड़े कर लें। अंत में इन टुकड़ों को अंगूर के साथ नींबू के रस, चुटकी भर नमक मिला करके फलों को पूरा तैयार कर लें। इसके बाद आप इसको ले सकते हैं। सब्जियों का सूप आप कैसे बनाएंगे। 1 पत्ता गोभी का थोड़ा सा भाग, आधा या 1 गाजर, 5 बीन्स, नींबू, चुटकी भर काली मिर्च, नमक, थोड़ी सी अजवाइन या उसके डंठल, इस तरह से एक चुकंदर लेकर के आपको इन सबको कैसे बनाना है। इसको आपको बनाने के लिए पत्ता गोभी, चुकंदर और गाजर के लंबे लंबे टुकड़े काटें। फिर अजवाइन के डंठल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटें। उसके बाद बीन्स को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर एक पतीले में पानी उबालें और सारी सब्जियों को उसमें डालें। सब्जियों को थोड़ी देर तक पकने दें और फिर उन्हें पानी के साथ कटोरे में निकाल लें। लास्ट में कटोरे में नींबू का रस, नमक और काली मिर्च डाल करके आप इसको लें। दोस्तों, वीडियो पसंद लगे तो